नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। अभी चुनावी मौसम चल रहा है और इस मौसम में कई पार्टियों में तूफान भी आ रहा है, लेकिन कुछ पार्टियों को ये मौसम सूट भी कर रहा है। जैसे फिलहाल तो मध्य प्रदेश का मौसम बीजेपी को सूट नहीं कर रहा, इसलिए तो बीजेपी टूट रही है। अब इसी बीच बसपा प्रमुख मायावती ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल खबर यह है कि बसपा ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। खबरें हैं कि भाजपा के पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और मायावती की पार्टी बीएसपी का दामन थाम लिया है। ये पीएम मोदी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि नेता साथ छोड़ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बीएसपी ने उनके बेटे को मुरैना विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी बनाया है। जानकारी के मुताबिक अपने बेटे राकेश रुस्तम को मुरैना से टिकट ना देने से पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह नाराज हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहीं पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। तो मित्रों, आपको मालूम है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर समस्त उत्तरदायित्वों से इस्तीफा दे दिया और आपको ये भी मालूम है, आपका भाई, आपका नेता, जिसको मैं त्यागी भी कह सकता हूं, आदमी सरपंच का पद नहीं छोड़ता। बाप गया किसी के कहने पर भी ये वो लड़का है आपका भाई राकेश, जिसने जिला पंचायत अध्यक्ष उसका वोट न देकर छोड़ दिया। तो कोई अगर मेरे से अनुशासन की बात करेगा, डिसिप्लिन की बात करेगा, तो मेरे पास बहुत कुछ बोलने को। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। बीजेपी का आदेश हो कि फलाना मंत्री तो है, आपको पार्षद बनाना पड़े तो पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। चला गया, बेटी का काट के उसको फिर नहीं ले आए। जो आदमी 30 साल पहले एमएलए था, 5 बार सांसद रहा, उसके सगे भाई का टिकट काट के उसको टिकट लगा दिया। एक और भाई अपने भाई के लिए ध्यान देने वाला, वो एमएलए था वहीं से, उसका टिकट काट के मंत्री जी को दे दिया। यह डिसिप्लिन चल रहा है भैया। अब उन्होंने बसपा क्यों ज्वाइन किया, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि बसपा ने उनके बेटे राकेश रुस्तम को भी टिकट दे दिया। शायद इसलिए कहा जा रहा है कि रुस्तम सिंह ने बसपा ज्वाइन कर ली है। बता दें कि बसपा की ओर से राकेश रुस्तम मुरैना विधानसभा से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वहीं इस मौके पर उनके बेटे व बीएसपी प्रत्याशी राकेश रुस्तम सिंह ने मेरे पिता का सपना मुरैना का विकास है, वह किया भी है, आगे भी यही प्राथमिकता होगी। अंत में आपको राकेश रुस्तम सिंह का पूरा बयान सुनाते हैं। फिलहाल बता दें कि ये रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी थी। जिसको लेकर हम राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति तो माध्यम है, मेन मकसद तो हमारा जन सेवा करना है। पहला मुद्दा है कि हमारे इलाके में सुख शांति हो, अमन चैन हो, सब भाईचारे से मिलकर रहें। और दूसरा मुद्दा है विकास का मुद्दा, जिसके लिए हमें जब जब मौका मिला तो हमने बहुत काम किए हैं। अगर आप मुरैना शहर की बात करें तो नाला नंबर 1, नाला नंबर 2, फ्लाईओवर, 600 बिस्तर का जिला चिकित्सालय, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला चिकित्सालय है। एक योजना लेकर हम लोग और आए थे, सीवर योजना हम लेकर आए। हमारी मंशा थी कि ये शहर के लिए एक बड़ी अच्छी योजना होगी, लेकिन दुर्भाग्य से हम 2018 का चुनाव हार गए और उसके बाद उस योजना को सत्यानाश कर दिया गया और इतने ख़राब तरीके से शहर में उसका काम किया गया कि पूरे शहर को बहुत परेशानियां हुई। सड़कें खोद के डाल दी, धूल का गुबार पूरे शहर में था। उसके लिए मैं शहरवासियों से क्षमा भी मांगता हूं। और अगर आप बामौर की बात करें तो बामौर में अस्पताल बनाया, 5 बिस्तर का था, उसको 50 बिस्तर का किया। ज़बरदस्त बिल्डिंग बन के तैयार है। पानी पीने की बहुत दिक्कत थी, एक एक बाल्टी पे झगड़े हुआ करते थे। अब घर घर नल लगे हैं। 20 करोड़ 18 करोड़ की लागत से पिलुआ डैम से पानी लाकर सब करवाया। अगर आप देखें तो बामौर को तहसील बनवाया, मुरैना को नगर निगम नियम में नहीं आती थी फिर भी बनवाया। बामौर में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। 12वीं के बाद बेटे और बेटियों को पढ़ने के लिए मुरैना या ग्वालियर जाना पड़ता था। ख़ास तौर पर बेटियां रोज़ 20 किलोमीटर कॉलेज पढ़ने के लिए आना जाना नहीं कर सकती, तो 12वीं के बाद पढ़ाई छूट जाती थी। हम लोगों ने उनकी ध्यान रखते हुए वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाया। रिठौरा में गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल है। 12 हाई स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में नए बनवाए। 5 डैम ग्रामीण क्षेत्र में नए बनवाए ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। 6 नए बिजली के सब स्टेशन बने
ताकि लोगों को, किसानों को ख़ास तौर पर बिजली मिले और उनके पंप चल सकें, पानी उनको मिल सके खेती के लिए। तो ये सब हमको जब जब मौका मिला है हमने अपने क्षेत्र के लिए किया है। भविष्य में मौका मिलेगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हमारे पास है, बहुत सारी योजनाएं हैं और जनता की ताकत पे निश्चित हम एक बड़ी जीत की ओर आगे जा रहे हैं और ये सारे के सारे काम अगले 5 सालों में हम करके मुरैना की जनता के लिए दिखाएंगे। जाति तो मुरैना है, मैं जातिवाद को नहीं मानता, मैं किसी समाज को लेकर यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ। किसी एक समाज से कोई कुछ कर भी नहीं सकता और जहाँ तक बात कि उन दोनों प्रत्याशियों का क्या होगा ये मुरैना की जनता तय करेगी। मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं होगा।